नमस्कार, आप देख रहे हैं LSN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबर पर। फिरोजाबाद में यूजीसी कानून को लेकर जिस तरीके से देखिए हमारे साथ में आर्य समाज पार्टी से जो तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं, वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे उत्तर मंडल के उपाध्यक्ष जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम देश में जिस तरीके से यूजीसी कानून जो यूजीसी एक्ट 2026 जो लाया गया है, उसको लेकर जो है जिस तरीके से देखा जाए तो समर समाज जो है, जो सामान्य वर्ग का जो सामान्य वर्ग से जो लोग आते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आखिरकार इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की इस कानून में खामियां हैं और क्या फ़ायदे हैं, और क्यों जो है समर समाज जो है यूजीसी बिल को लेकर जो है ये विरोध कर रहा है। और तमाम लोगों का हमारे साथ में सबसे पहले चलते हैं हम जो है भारतीय जनता पार्टी के फिरोजाबाद से उत्तर मंडल के उपाध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? जैक्सन जी। जैक्सन जी, कैसे देखते हैं इस बिल को आप? आपके चैनल को मैं बहुत पहले से बधाई देता हूं कि आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यूजीसी जो बिल आया है वह जनता के और ओबीसी एससी एसटी बीसी के लिए हित के लिए ही आया है। इस कानून में किसी का भी कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन समाज के लोग इसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये सरकार कोई भी कानून लेके आती है तो ये समर्थन करते हैं, लेकिन इस बार जो कानून ये आया है तो ये लोग इसका बुराई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं हमारे बीच में शिव कुमार शंकवार आर्य समाज पार्टी से भी मौजूद हैं, भीम आर्मी से आते हैं। और शिव कुमार जी, जैसे देखा जाए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी रावण जी ने, जैसे कल के मैंने देखा, उन्होंने समर्थन किया है और साफ तौर पर खुले मन से जो है इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट और कमीशन का जिस तरीके से ये आदेश आया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बता दूं आपको, ये जो जातिगत हमें गाली दी जाती थी, ये जैसे अहिर कर रिया कुर्मी चोर दर सारे की टांगे तोड़, ये गाली हमने नहीं बनाई है। जातिगत जो गालियाँ बनी हैं हमने नहीं बनाई हैं, ये जातिगत गालियाँ उन्होंने बनाई हैं। स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, उन्होंने गालियाँ बनाई हैं। अब क्या होगा, जो हमें गालियाँ देते थे तो हमारे जो लोग थे निगाहें नीची करके शर्मिंदा होते थे, अब शर्मिंदा नहीं होंगे। इस यूसीसी के आने के कारण उनकी आंखों में आंखें डालकर कानून का हाथ थामकर उनको जवाब देंगे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करना उनका वर्चस्व, उनको लग रहा है उनका वर्चस्व खत्म होता चला जा रहा है। हर जगह से हमारे जो लोग पीड़ित होते थे पीड़ित नहीं रहेंगे। उनको पीड़ा ये नहीं है कि निर्दोष फंस जाएंगे, उनको पीड़ा ये है कि अब इस यूसीसी की वजह से दोषी बच नहीं पाएंगे। जैसे विद्यालयों में देखा जाए, तमाम तमाम अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस तरीके से देखा जाए तो जो ओबीसी हो गए, एससी हो गया, उनके जो बच्चे वहाँ पढ़ते थे, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो सवर्ण की अगर बात करें, सामान्य वर्ग की अगर बात करें, तो वो ये कह रहा है कि इस बिल में जो है कहीं ना कहीं अनियमितताएं बरती गई हैं और ये जो है सवर्ण विरोधी जो है कानून यहाँ पर लाया गया है। अगर किसी बच्चा अगर किसी सवर्ण बच्चे के साथ में अगर जो है अपनी शिकायत करता है तो उस शिकायत पर गंभीरता से एक्शन होगा और उसको जो है जेल में भी जो है भेजने का इसमें प्रावधान रखा गया है। जी, वो होना भी चाहिए। संविधान ये कहता है लिंग भेद, जन्म स्थान या जाति के आधार पर किसी का आप शोषण करते हैं तो संवैधानिक तौर पर कानून बना है, वो होना चाहिए। उसमें गलत क्या है बताइए? आप याद देखिए, हम क्या हैं, हम संघवार समाज से बिलोंग करते हैं फिरोजाबाद में। हमने उस दर्द को झेला है। हमारा एक साथी, हमारा एक भाई शैलेंद्र कोरी, जो इस मेडिकल कॉलेज में इन्हीं मनोवादियों के चक्कर में इन्होंने उसको इतना पीड़ित किया कि उसने बेचारे ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई। आज दिन तक ये पता नहीं चला है कि उसकी आत्महत्या की है या हत्या हुई है। आज दिन तक ये सच्चाई सामने नहीं आई। ये क्या है बताइए? ये सिर्फ उनका एक बनाया हुआ सिस्टम है। उस सिस्टम के आधार पर वो हमें दबाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार जी का, इंडियन गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कानून को बहाल करने की कोशिश की है और इसको मजबूत किया है। जिस तरह से हमारे लोग अब दबेंगे नहीं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। कोई रोहित वेमुला अब आत्महत्या नहीं करेगा। अब रोहित वेमुला उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा और उनको जवाब देगा। जैसे देखा जाए शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य ने भी जो है यूजीसी कानून का जो है उन्होंने साफ तौर पर उल्लंघन किया, वो विरोध कर रहे हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए, सवर्ण विरोधी कानून है। देखिए, स्वर्ण विरोधी नहीं है, ये उनकी व्यवस्थाएं विरोधी कानून है। स्वर्ण विरोधी कानून कुछ नहीं है, ये उनकी व्यवस्थाएं जो हैं वो धर्म, हिंदू धर्म कहते हैं साहब। बीसी ओबीसी को भी समझना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है।
हिंदू कुछ नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, हिंदू कोई नहीं है। अब तो हिंदू थे, कल तक तो हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, अब हिंदू नहीं रहे, हम दलित हो गए साहब। तुम्हारा चुनाव आता है तो हम हिंदू हो जाते हैं, तुम्हारे चुनाव के लिए, मुसलमानों से लड़वाने के लिए हम हिंदू हो जाते हैं। यदि हमारे हक की आवाज़ होती है तो हम दलित हो जाते हैं। और इसी बीच हमारे साथ में प्रवीण उमराव जी मौजूद हैं यूएसपी से। आप कैसे देखते हैं, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आप विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं और लोग जिस तरीके से देखा जाए तो समर जो संगठन है वो सड़कों पर उतर आए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार बंधु, अगर आप किसी पंछी को पिंजरे से आज़ाद कर देंगे तो उस पंछी के पास पर आ जाते हैं और वो पर ऊंची उड़ान, उन परों के साथ वो ऊंची उड़ान भरने का काम करता है। आज पूरे भारत के अंदर एसटी ओबीसी मिनॉरिटी के जो लोग हैं, जो एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, जो इन स्वर्ण जाति के लोगों के बीच में जो शूद्र हैं, अछूत हैं, आज उन लोगों को पिंजरे से निकलने का मौका मिला है। हमारे सहयोगी साथी शिवम संकवार ने अभी बताया, रोहित वेमुला अब नहीं मरेगा, कोई पल्लवी तावड़ी आत्महत्या नहीं करेगी, कोई शैलेंद्र संकवार अब आत्महत्या नहीं करेगा। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, लेकिन यह कानून अगर 20 साल पहले, 10 साल पहले आया था तो हमारे लाखों नौजवान, हजारों नौजवान जो आत्महत्या करके हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो आज अच्छे अच्छे पदों पर इस देश की सेवा कर रहे होते। हम तो इस बिल का स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने लंबे समय बाद हम एसटी ओबीसी के लोगों को पर लगाए हैं। अब मैं समझता हूँ इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब कहीं भेदभाव नहीं होगा। और रही स्वर्णों की विरोध की बात, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया, और ये वही लोग हैं जो आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। इसलिए इनके विरोध से कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल और केवल देश के अंदर दो व्यवस्थाओं को स्थापित करने पे लगे हुए हैं। ये अपने आप को दर्शा रहे हैं कि जब जब इस देश के अंदर दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जनजाति का व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए, इनको अधिकार मिलेंगे, तब तब हम तुम में लगाम लगाने का काम करेंगे। इनको पीड़ा होती है यूजीसी से, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब सवर्णों को इस सरकार ने 10% का आरक्षण दिया, क्या ये एसटी ओबीसी के लोग सड़कों पे आए आपके विरोध में? क्योंकि एसटी ओबीसी मिनोरिटी के लोग जानते हैं कि स्वर्ण जाति के लोगों में भी गरीब हो सकते हैं। उनके गरीबों के पीड़ा को समझा और आज सरकार के दबाव में WES के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर तमाम लोग नौकरियों पर जा रहे हैं। जो 20-20 बीघा के स्वर्ण जाति के जोता हैं, वो उनके कागज बन करके जा रहे हैं, वो उन नौकरियों में पा रहे हैं, वो गरीब की रेखा में आ रहे हैं। लेकिन आज भी दलित, पिछड़ी, शोषित आज़ादी के 75-76 साल बाद अगर आज उसको समानता का कानून मिलता है तो ये सड़कों पर निकलने का काम करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से इन मुट्ठी भर लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, यह कानून उस वाल्मीकि के बच्चे के लिए मजबूत हुआ है जो आपके देश के अंदर सफाई की व्यवस्था करता है। ये कानून उस संकवार के बच्चे के लिए मजबूत हुआ है जो आपके लिए बुनकर का काम करता है। ये कानून इस देश के मजदूर के बच्चे के लिए तैयार हुआ है जो इस देश को मजदूरी करके आपकी कंपनियों को मालिक बनाने का काम करता है। अगर ये लोग अपनी सड़कों पर निकलने का काम करेंगे तो फिरोजाबाद से ये प्रवीण उमराव सैकड़ों वाल्मीकियों के साथ नगर निगम बंद करने का काम करेगा, शिव कुमार संकवार जुलाई जलाई काम कराने का बंद करेगा। तब मैं पूछूंगा इन लोगों से कि आपके बंद में ज्यादा, आपके विरोध में ज्यादा ताकत थी या इन सूत्रों के विरोध में ज्यादा ताकत थी? जो समर की आप बात कर रहे हैं कि समर को जो है 10% का उनको जो है आरक्षण दिया गया है, लेकिन वही देखा जाए समर को उनकी परिस्थिति के आधार पर और उनकी एक्चुअल जो स्थिति है उसके आधार पर उनको जो है 10% का कम जो उनको आरक्षण दिया गया है। देखिए, अगर देखा जाए देश की 99% संपत्ति किन लोगों के पास है, देश के 99% व्यापार किन लोगों के पास है, देश के 99% मंदिरों के पंडे पुरोहित कौन लोग हैं, देश की 100% मीडिया में मुख्य पदों पर कौन लोग हैं, तो ये बताइए इनकी आर्थिक स्थिति हुई कहां से कमजोर? तो अधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं, अधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं। ये उन पीसीएस लेवल के अधिकारी इस्तीफा के लिए भी कह देना चाहता हूं, इन अधिकारियों की मंशा, जब आज दलित, पिछड़े, अति शूद्रों के जब अधिकार मिला है, इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला है, तब इन अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। आप खुद सोच के देखिए, क्या ये अपनी सीट पे बैठकर समानता से काम करते होंगे? क्या ये संविधान की बातों को मानते होंगे? मैं तो कहता हूं ऐसे सभी अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब एसटी ओबीसी के लोगों के पास पर हैं, पहले भी पर थे, अब पिंजरे से आज़ाद हो चुके हैं, तुमसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। तो बता रहे हैं अगर जिस ऐसे ही चलता रहा तो देश पे अभी आंदोलन करेंगे, और अगर आंदोलन होता है क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पे आएगी? देखिए, सरकार, मैं समझता हूं जब किसानों के लिए एमएसपी आई थी
तमाम हमारे किसान भाई मरे थे, पानी के फव्वारे चलाए गए थे, कत्लेआम हुए थे, उनको खालिस्तानी बता दिया गया था। तमाम ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें लोग गए हैं, लेकिन सरकार बैकफुट पे नहीं आई है। अगर 15% लोगों के लिए सरकार बैकफुट पे जाती है, तो फिर 85% उनको राइट फुट पे लाने के लिए सड़कों पे निकलेगा। तो ये हमारे साथ में आज़ाद समाजवादी पार्टी के तमाम जो ऐसे पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद है, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यूजीसी कानून, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिस तरीके से जो एक्ट आया हुआ है 2026 में, और उस कानून का हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, अगर सरकार अगर इस कानून को अगर बैकफुट पर देखती है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर एससी और ओबीसी समुदाय के तमाम पार्टियों के तमाम पदाधिकारी सड़कों पर दिखेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ में कोमल सिंह, LSN न्यूज, फिरोजाबाद।